सवालों के जवाब के लिए हम लेकर आए हैं एडवोकेट चेंबर फॉर लीगल हेल्प। हम आपको बताएंगे आपके कानूनी अधिकार, हम आपको देंगे निःशुल्क कानूनी सलाह। हम हैं एडवोकेट चेंबर फॉर लीगल हेल्प। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का एडवोकेट चेंबर फॉर लीगल हेल्प में और मैं हूं राजीव। आप सभी जानते हैं भारत में बेटी की शादी के वक्त उसे उपहार दिए जाते हैं, इसे दहेज कहते हैं। इसमें कीमती सामान, गहने, कपड़े आदि शामिल होते हैं। यहां तक कि नकद रुपए भी इस उपहार का हिस्सा होते हैं। पहले यह परंपरा बेटी के घर वालों की खुशी से होती थी, लेकिन बाद में इसे कुप्रथा का रूप दे दिया गया और दहेज देना बेटी के घर वालों की मजबूरी बन गई। अब दहेज बेटी की संपत्ति या उपहार नहीं रह गया, बल्कि वो उसका दुश्मन बन गया। बेटी दहेज के नाम होने के बावजूद भी बेटी का नहीं होता है, वो उसकी मालिक नहीं होती है। इतना ही नहीं, आज दहेज लालच की प्रथा हो चली है। दहेज देने के बावजूद भी बहू को ससुराल में कष्ट और प्रताड़ना सहनी पड़ती है। दहेज में मिली संपत्ति बेटी के नाम में नहीं होती है और शादी के बाद जो परिवार मिला वो ही उसका दुश्मन बन जाता है। ऐसे में ना तो वधू के पास उसकी संपदा रह जाती है और ना ही सुरक्षा। लेकिन हमारे कानून में दहेज या कन्याधन को लेकर कुछ प्रावधान है। दहेज निषेध अधिनियम 1961 की धारा 6 में यह प्रावधान है कि शादी के 3 महीने के अंदर दहेज की सारी वस्तुएं वधू को हस्तांतरित कर देनी चाहिए, चाहे दहेज विवाह के समय या विवाह के उपरांत मिला हो, इसका हस्तांतरण अनिवार्य है। हालांकि अब बाल विवाह करना भी अपराध की श्रेणी में है, लेकिन फिर भी यदि किसी कंडीशन में शादी हो जाए तो दहेज की संपत्ति उसके किसी ट्रस्टी के संरक्षण में रहेगी। साथ ही बहू के वयस्क होते ही उसे दहेज की संपत्ति 3 महीनों के भीतर बहू को सौंपनी पड़ती है। यदि ट्रस्टी ऐसा नहीं करता है तो उसे कम से कम 6 महीने का कारावास और अधिकतम 2 साल की सजा हो सकती है। साथ ही 10,000 रुपए का जुर्माना भी लग सकता है। लेकिन यह सजा उस सजा के अतिरिक्त रहेगी जो उस पर दहेज की डिमांड करने या दहेज संबंधी अन्य मामलों में मिली हो। यदि दहेज संपदा हस्तांतरण के पहली वधू की मृत्यु हो जाती है तो दहेज में मिला सारा सामान बहू के उत्तराधिकारियों को हस्तांतरित करना होगा। तो आज आपने जाना दहेज पर अधिकार किसका होता है। तो आज आपने अच्छी तरह यह बात समझी कि दहेज पर अधिकार सिर्फ बहू का होता है। हम फिर हाजिर होंगे ऐसी ही किसी कानूनी जानकारी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।